हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास जो रात के 10 बजे आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग बहुत परेशान हैं, प्रैक्टिस सेट खरीद नहीं पा रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन जो खरीदना चाह रहे हैं उन्हें हर चीज़ का प्रोसेस नहीं पता, तो टेंशन ना लीजिए, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। 15-20 प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं, बहुत कोशिश जारी है, सब कुछ बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और वो भी कहाँ पे मिलेगा? व्हाट्सअप ग्रुप पे। अगर आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली कंटेंट आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे कॉस्ट नहीं लेते हैं हम, और फिर भी मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट और प्यार क्या है? बस आपको सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग एक वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो, बताओ। मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, वो कोई चार्ज लेता हूँ तुमसे? बताओ। और मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको पढ़ाता भी हूँ, उसके बाद फिर ड्यूटी भी करता हूँ। ये सब समय निकाल के मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये अच्छी खासी भर्ती आई है, इसमें आप सिलेक्शन आपको हो जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इस भर्ती में शामिल हो जाएं। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर करना है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको व्हाट्सअप पे डेली का डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेगा, और 3-4 घंटे बाद आपका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप बस आपको पहचानना है कि इसमें से आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि आप लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के इतने मैसेज पढ़ के, मैं दिक्कत को समझ सकता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, उस बात की टेंशन आप छोड़ दीजिए अगर आपने नहीं खरीद पाया है तो। ठीक है, तो बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ मैं। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, वो आपको करने हैं इस क्लास में। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया है? देखो, राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है वो किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? पहले देखो, किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य विधानसभा में धन विधेयक, तो किसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए? देखो, ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है राज्य के वित्त मंत्री। तो जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज जल्दी से कमेंट करें, और डेली ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है जल्दी से बताओ, अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करिए। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। जल्दी से बताओ। चलो अच्छा, आपको नहीं मालूम तो राज्य का राज्यपाल। तो किसकी अनुमति से होता है? राज्य का राज्यपाल। किसी अनुमति होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल की। तो ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? देखो, भीमसेन जोशी जो है उनका क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन बी है शास्त्रीय संगीत गायन, ऑप्शन डी है पत्रकारिता। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो जाना चाहिए एकदम तुरंत से। अगर जिसमें ज्यादा रचा रचा के लिखा गया है, या फिर कुछ ऑप्शन उसका थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद इसको रचा के क्यों लिखा गया है, इतने बड़े ऑप्शन को क्यों रखा गया है। ज्यादातर ऐसा होता है। वैसे ऐसा नहीं कि आप ज्यादा मतलब सोच के बस लगा दो बड़ा ऑप्शन है, हाँ यही ठीक होगा, नहीं। लेकिन थोड़ा सा सेंस हमारा कभी कभी कामयाब जाता है। तो आप इसमें सेंस लगा चुके होंगे, मुझे पता है। दूसरे का क्या लगाया है सेंस? करेक्ट, बी। कौन सा है? शास्त्रीय संगीत गायन। तो भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या था? शास्त्रीय संगीत गायन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा, एक नहीं त्रिभाषा। तो किसने की थी? जल्दी से बताइए, किसने की थी? तो ये थी कौन? बताओ, कौन सी समिति थी? तो कोठारी समिति। त्रिभाषा की किसने की थी? कोठारी समिति। अगर आपको आंसर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है लेकिन ये मुझे मालूम है कि 4 नंबर का आंसर आप लोगों को पक्का पता होगा। 4 नंबर का जल्दी से बताओ। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? जल्दी से, 1 2 3 4 5, समय कम है, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1984 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में हुई थी? 1984 में। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, आप लोग पहले से इसका आंसर दे चुके होंगे। 5 का कौन सा है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अगर आपने पढ़ा है तो बताओ। घनानंद, कौटिल्य या बिम्बिसार या पुष्यमित्र शुंग? जल्दी से बताओ। 5 का। चलिए चलिए चलिए, हाँ जिसका भी 5 का बी आ रहा है, बहुत अच्छे भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो कौटिल्य, ठीक है, क्या है? कौटिल्य। किसने की थी? कौटिल्य ने। चलिए, अब निम्नलिखित में से किसके टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था?
किसके टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? किसे, सॉरी, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017, देख लो 2017 है, नहीं तो फिर लगा दो तुरंत से नरेंद्र मोदी। चलिए जल्दी से लगाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब तो एक ऑप्शन तो काट ही दिया मैंने भाई। डोनाल्ड ट्रंप, एंटोनियो गुटारेस, साइलेंस ब्रेकर्स। तो किसने किया था? द साइलेंस ब्रेकर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खाएगा भाई? 6 का ए। जिसने भी 6 का ए दिया उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, पुस्तक किस आप, देखो पुस्तक किस आप लाइव के लेखक, भाई ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आप लाइव के लेखक कौन है? किस आप लाइव, बताओ किसका मतलब ये आप समझ रहे होंगे भाई, किसकी हो सकती है? जल्दी से जल्दी से, क्या अंदाज लग रहा है भाई? कुछ अंदाज लगाया आपने? जल्दी से लगाओ, कौन हो सकता है? कोकर सेन हो सकता है, आदित्य राय कपूर हो सकता है, या शेखर सुमन, या इमरान हाशमी। किस ऑफ लाइव, कैसा रहा आपका अंदाजा? अगर आपका ऑप्शन डी पे दिमाग गया तो बिल्कुल सही आंसर है भाई, ऑप्शन डी, इमरान हाशमी। किस ऑफ द लाइफ, किस ऑफ लाइफ, सॉरी द नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व जल दिवस कब तिथि को मनाया जाता है? भाई ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। जल दिवस, जल दिवस, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मान गए। 22 मार्च, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, तो ये चीजें क्या लिख के आ रही हैं आप समझ रहे हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन, और ये क्या, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ये देखो एडिट के चक्कर, निम्नलिखित घटनाओं का कार्य अनुसार लगाना है। देखो अब इन्हें देखो, वो चीजें छोड़ दो, घटनाएं इसमें दिमाग दो। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था वो आपको लगाना है। सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, मैं अभी पीछे चलता हूं, कोई 8 के बाद 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है? देखो इतना ही है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, चलिए ऑप्शन ए देखो, ए का शायर, क्या एक ही शायर हैं? राजपाल यादव, ये अभिनव हैं क्या? क्या लिखा, आरुष बिष्ट चित्रकार हैं, या राजन साजन मिश्र रंगमंच है? तो इसमें ऐसा कौन है? देखो मजरू सुल्तानी शायर हैं कि नहीं, अब आपको ये चीज बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो देखो मजरू सुल्तानी शायर हैं, सुल्तानी शायर याद करेंगे, सुल्तानी शायर। राजपाल यादव अभिनव, देखो राजपाल यादव अभिनेता है ना भाई, क्योंकि वो हीरो है, हीरो का मतलब अभिनव, राजपाल यादव, ये तो समझ रहे होंगे, ये तो आप काट ही नहीं सकते। और उसके बाद देखो आरुष बिष्ट, आरुष बिष्ट हैं, ये चित्रकार हैं, ये तो सबको पता होगा, लेकिन राजन साजन मिश्र ये रंगमंच नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? देखो ये क्वेश्चन आपको मिल गया, किसका है? संविधान का। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो संथालन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या शाह आयोग, या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग। देखो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग कट जाएगा, शाह आयोग कट जाएगा। अब आपको डाउट होगा संथानम समिति और स्वर्ण सिंह समिति, तो देखो स्वर्ण सिंह समिति में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, जल्दी से बताओ, तो क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो झीलों की भूमि किसे कहते हैं? झीलों की भूमि, भाई झीलों की भूमि, ये चीज आपको पता होनी। देखो झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। सफेद हाथियों की भूमि, अर्जेंटीना, नहीं ये नहीं हो सकता। सफेद हाथियों की भूमि मुझे लग रहा है शायद ऑस्ट्रेलिया है, नहीं सफेद हाथियों की भूमि दूसरा होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है, ठीक। गोल्डन पैगोडों की भूमि, हाँ म्यांमार सही है, गोल्डन पैगोडा म्यांमार में। उगते सूर्य की भूमि, हाँ जापान, ये भी सही। तो इसका कौन? सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होगा? ऑप्शन बी, सफेद हाथियों की भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक, देखो यूरिया, फास्फोरस, पोटास, कंपोस्ट। अब इनमें से आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आप ऐसे ही पहचान देंगे। उर्वरक, भाई खेत में क्या क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं भाई, पोटास भी डालते हैं, फास्फेट भी डालते हैं, कंपोस्ट कभी डाला है? कंपोस्ट ये उर्वरक नहीं है, देखो उर्वरक में आता है
पोटास उर्वरक है, यूरिया उर्वरक है, फास्फेट भी है, लेकिन कंपोस्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा हो सकता है? ऑप्शन डी। चलिए अब 13, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? भाई गदर, गदर कर देंगे, गदर पार्टी के संस्थापक तो कौन है भाई? सचिन सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, या फिर लाला हरदयाल, या बंटू केशवर दत्त? गदर, गदर, गदर पार्टी के देखो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक। चलिए 13। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 में काल अनुसार व्यक्त कीजिए। काल अनुसार लगाना है तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था, ये चीजें आपको लगानी है 14 नंबर के। देखो अब देखो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? कोरिया का युद्ध सबसे पहले हुआ था, कोरिया का हुआ था। फिर क्यूबा, देखो ऐसे लिखने, का वी, देखो का वी का मतलब कोरिया, उसके बाद क्यूबा, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद बर्लिन। तो सबसे बाद में कौन होगा? था बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन? 14 नंबर। अब 15 में आ जाओ। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? अब आपको यहां से दिख रहा होगा ऐसा ऑप्शन कौन है तो इन लोगों से मैच नहीं खा रहा है, जल्दी से बताओ। 15 का देखो CO2 ग्रीन हाउस है भाई, NO2 भी ग्रीन हाउस है, और CH4 मेथेन ये भी ग्रीन हाउस है। लेकिन O2 भाई, ये O2 कैसे हो सकता है? ये तो ऑक्सीजन है, ये ग्रीन हाउस गैस कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी नहीं है। चलिए अब आइए 16 पे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भाई जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट में आंसर बताए इसका। किसके कितने सही आते हैं वो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन में थे, आपके कितने सही गए? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जल्दी से बताओ, भारत का प्रथम विधि अधिकारी तो कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी भाई, प्रथम विधि अधिकारी तो कौन होता है? भारत का मान्यवादी सबसे बड़ा होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। वैसे तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति विधि अधिकारी पूछा गया है ना, तो राष्ट्रपति कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, अब आइए 16 के बाद 17 में क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है? अब ऐसा कौन सा वो है जो सोलर सेल से उपयोग किया जाता है? बताओ। सोलर सेल में उपयोग, भाई सोलर सेल में क्या लगे होते हैं? सिलिकॉन की वो लगी होती है ना, लाइनें जैसी होती हैं। तो कौन सी चीज प्रयोग की जाती है? सिलिकॉन। ठीक है, 17 का ए, जिसका भी ए सही है वो बिल्कुल सही है, राइट। किस देश के यूरोप संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधान को अनुसार प्रारंभ होती है? देखो अब ये संधि पूछा है, कौन सी ऐसी संधि थी? बताओ भैया जल्दी से बताओ, कौन सी संधि थी भाई जिसमें कि यूरोप संघ से अलग होने की प्रक्रिया है? तो लिस्बन संधि एक ऐसी थी जिसे यूरोप संघ से अलग होने की प्रक्रिया, इस संधि को कहते हैं। ये 50वें अनुच्छेद के प्रावधान में है। ठीक है, तो कौन सी थी? लिस्बन संधि। ऑप्शन नंबर 18 का बी, जिसका भी बी सही है बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? अर्थशास्त्र देखो, व्यष्टि और समष्टि मतलब कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे। ड्रेन ऑफ, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? मार्शल एडम स्मिथ। तो दादा भाई नौरोजी, जिसका भी आंसर बी आ रहा है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए संसार की छत किसे कहा जाता है? भाई संसार की छत, जल्दी से कमेंट में बताओ, संसार की छत। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर नाट को। क्यों संसार की छत किसे कहा जाता है ना? ठीक है, संसार की छत, पामीर का पठार, नॉट लिखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा पठार है? पामीर का पठार, संसार की छत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? सी। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित? भाई हरमनप्रीत कौर सबको पता होगा जो मैच देखता है, जल्दी से बताओ। हरमनप्रीत कौर 22 का, जो भी मैच देखता है उसको अब मैच हमने बता ही दिया है, अब क्या आंसर तो सबको पता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? डी, क्रिकेट, हरमनप्रीत कौर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23।